आपकी एक वीडियो देखी थी हमने, उसमें आपने क्लेम किया था कि दुनिया में जो भी वॉर होती है उसके पीछे ये 4 औरतें हैं, हुँ, 4 वुमेन। जी सर। कौन है वो 4 औरतें? सर देखो मैंने बोला कि इस पर हम थोड़ा-सा इसलिए पीछे की तरफ आएँगे हल्का-सा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हुँ, कि यार हिटलर के मरने के बाद हुँ, दुनिया में नाज़ीवाद खत्म हो गया। हुँ, सबसे पहले सर लोगों को है क्या नाज़ीवाद? मैं भी बचपन से पढ़ता आया सर मैंने स्कूल में पढ़ा बचपन में कि जी, नाज़ीवाद, फासीवाद लेकिन मैं समझ में नहीं आ पाया मुझे ठीक है। कि मैंने इस लेसन पढ़े शायद सोशल एसएसटी में लेसन पढ़े होंगे मैंने तो मैं एक पढ़ के आ गया कि लेकिन अगर मुझसे कोई ये पूछ ले कि नाजीवाद क्या है तो मैं ये ज़रूर बताऊँ यार हिटलर ने नाजीवाद चलाया था लेकिन एक्चुअल में नाजीवाद क्या है नहीं पता। हुँ, और आज भी दुनिया के अंदर बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको सच में नाजीवाद का मतलब पता होगा सर कि हम इतनी नफरत क्यों करते हैं। आप हिटलर नाजीवाद मतलब दुनिया में हुँ, वही श्रेष्ठ है सर, जीने का अधिकार सिर्फ उसी को है, दुनिया में वही जिंदा रहेगा जो नाजीवाद को फॉलो नहीं करेगा उसको मार दिया जाएगा। हुँ, एक चीज और हम हिस्ट्री में एक चीज पढ़ते हैं सर कि यहूदियों को मारा हिटलर ने, मैं नहीं बोलता नहीं मारा, हुँ, मैं भी बोलता हूं मारा, यहूदियों को मारा, गैस के चैम्बर में मारा। कितने यहूदियों को मारा सर हिटलर ने? लाखों लोगों को मारा। 60 लाख, हुँ, 60 लाख यहूदियों को मारा। जी, ऊपर नीचे कुछ होंगे जो हिटलर ने मारा। हमने यही सुना है ना सर, हुँ, हमने ये इसलिए सुना है क्योंकि हमें हिस्ट्री यही पढ़ाई गई है। लेकिन हमने ये नहीं सुना कि 2.7 करोड़ रशियंस को भी मारा। आप ये क्यों नहीं बोलते कि रशियंस को भी मारा? हुँ, आप सिर्फ यहूदियों के ऊपर ही आते हो सर। हुँ, 2.7 करोड़ रशियंस को भी मारा सर हिटलर ने। हुँ, लेकिन हम हमेशा बात यहूदियों की करते हैं, हम कभी रशियन की बात ही नहीं करते सर। हुँ, अच्छा 1945 के बाद हिटलर की करोड़ों की सेना थी सर, 2 करोड़ की सेना लगभग हिटलर की। हुँ, और हिटलर के मरने के बाद वो नाजीवाद कहाँ गए सारे के सारे सर? कहाँ है वो नाजीवाद? चलो वो मर गए, वो उनकी उम्र हो गई 1945 के बाद। हुँ। उम्र के उनके बच्चे, उनके चाचा, ताऊ कुछ ना कुछ जैसे हम भी हैं तो मेरे भी तो ग्रैंडफ़ादर रहे होंगे सर, बट मेरे भी कुछ लोग तो पिताजी। करते हैं अभी सपोर्ट, सीक्रेटली करते हैं, ओपनली नहीं तो करते ये जो बट 4 औरतें बोली ना सर हाँ। मैंने, यही कारण है, अच्छा इनकी यही वो हिस्ट्री 4 चेक है। करना। अगर आप ब्लेज मैत्रीवली के ऊपर आते हैं, तो हुँ, 4 औरतों में से एक ब्लेज मैत्रीवली, मैं इसकी थोड़ी-सी हिस्ट्री सारी दुनिया को जर्मन इस है औरत? सर इनकी छोटी-सी आज ये दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी में से एक MI6 की चीफ है। इनकी फ़ोटो नहीं देखी हमने कभी। सर इनकी 2 ही फ़ोटो आज तक दुनिया में, हाँ, हाँ। 2 ही फ़ोटो हैं। एक फ़ोटो अभी इन्होंने रिलीज़ करी है विथिन 2 महीने पहले। इससे पहले दुनिया में आज तक किसी भी सीक्रेट एजेंसी के पास इनकी फ़ोटो ही नहीं थी, जबकि ये MI6 की क्यू भी रही है। अब तो सी है, हुँ। लेकिन क्यू भी रही है। व्हाट इज़ मतलब क्यूएनसी? इस टाइम MI6 की चीफ है, जो उनकी साइबर यूनिट होती है, हाँ। जो दुनिया ये साइबर में महारत हासिल है दुनिया के अंदर कि कैसे साइबर समझ गए आज के टाइम में जो भी टेक्नोलॉजी चल रही है, जो भी मिसाइल अटैक, न्यूक्लियर अटैक, एक्स, वाई साइबर से उसकी एक चीफ रही है मतलब। हुँ। आज पूरी MI6 की तो चीफ आपने है। बोला क्यूएनसी। पहले पहले साइबर की चीफ थी, हाँ, अब पूरी MI6 की चीफ है ना सर। ओके। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ सर, किसी भी जॉब के अंदर हुँ, चीफ बनने के लिए कितनी उम्र होती है सर? आम तौर पर। जैसे आज कोई भी रिटायर हो, सपोज़ हाँ, करो कोई स्टेट का डीजीपी बन रहा हो, हाँ। तो मैं कहता हूँ 58 उम्र में वो डीजीपी बनेगा, 60 क तक रिटायर हो जाएगा। राइट। या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेगा देश का कोई, तो 58 में बनेगा सर, 3 साल के बाद रिटायर हो जाएगा। हुँ, या हमारे आरएनडब्ल्यू के भी कोई चीफ बनेंगे सर, एमआई के भी चीफ बनेंगे, आईबी के भी कोई बनेंगे, एनआई के भी कोई बनेंगे। तो यही हो सके सर 55-56 साल की उम्र में, यही तो होंगे। करेक्ट। तो ब्रिटेन के 105 साल की हिस्ट्री में ऐसा क्यों कि 48 साल की ब्लेच मैथ्रीवेली को चीफ बना दिया सर? 48 ईयर इस टाइम शायद हम अभी पॉडकास्ट कर रहे हो तो 48 ईयर उम्र है उनकी। और चलो काफ़ी टाइम से हैं जबकि। काफ़ी मतलब 48 साल की एक चीफ बनी MI6। अब आते हैं इनके ग्रैंडफ़ादर के ऊपर। हुँ, इनके ग्रैंडफ़ादर एक टाइम रशिया के लिए काम करते थे। हुँ, हुँ। रशियन के लिए काम करते थे। लेकिन जब वो रशियन के लिए काम करने लगे तो वो अगेंस्ट हो गए रशिया के और नाज़ीवाद में चले गए। ओके, हिटलर के लिए काम करने लग गए। ओके। और इनको पता है इन्होंने अपनी एक खुद की यूनिट बनाई। उस यूनिट का नाम था द बॉचर ग्रुप, मतलब इनके दादा को नाम ही कसाई, द बॉचर नाम रखा है इनके दादा हाँ, का। पता है? इनके दादा का। और इनके दादा ने हज़ारों रशियन यहूदियों को मरवाया। बात समझ रहे हैं? और जब हिटलर के मरने के बाद वो अंडरग्राउंड हो गए और ब्लेज मैथ्रीवली उन्हीं की पोती है। हुँ, ब्लेज मैथ्रीवली, फिर इनकी मदर ने शायद दूसरी शादी करी थी तो ब्लेज मैथ्रीवली उनको मैथ्रीवली कास्ट मिला। अब एक क्वेश्चन सर, एक बहुत क्वेश्चन सुनना, हुँ, दुनिया के अंदर क्या है कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने नाजीवाद को खत्म नहीं होने दिया? हुँ, मेरी बात समझ रहे हैं? हुँ, जैसे मैंने ब्लेज मैथ्रीवली एक एग्जांपल बताया आपको, हुँ, ठीक है? काजा कालस हो गए,
जो 4 फीमेल की हिस्ट्री पूरी उस वीडियो में देख लेंगे लोग। तो एक बार तो पहले नाम बता दीजिए, 4 लोग कौन है? एक अपने यूरोपियन यूनियन की इस टाइम अध्यक्ष है सर, इनके नाम बहुत दवाइयों जैसे होते हैं, मुझे बहुत ही मुश्किल है तो एक ना? ईयू की अध्यक्ष है, ये एक आपने काजा बोला कालस है, MI6 की। एक काजा कालस हो गई अभी, बहुत आजकल यूरोपियन यूनियन की जो मेंबर थी, आजकल इंडिया बहुत आ रही थी, ठीक है। एक यूक्रेन की इस टाइम एडवाइजर है, ओके। यूक्रेन की एडवाइजर है, तो वो भी इन 4 वुमेन्स की हिस्ट्री जानोगे, इन सबका कनेक्शन कहां से मिलेगा आपको? जर्मनी के जर्मनी के, हाँ, बैकग्राउंड के साथ। नाज़ी जर्मनी से लेकिन मिलेगा। उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि दुनिया में ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने इन लोगों को पावर में लेकर आया। तो आज कहानी बताता हूं छोटा सा। होता है कि आप मेरे दुश्मन हो, यानी कि आप हो मेरे दुश्मन, यानी कि रशिया एक दुश्मन। रशिया किसका दुश्मन? आज पूरी दुनिया को पता है, नाटो का दुश्मन रशिया। एग्जाम्पल के लिए रशिया को हम डायरेक्ट नहीं खत्म करेंगे, यानी कि मैं आपको डायरेक्ट नहीं खत्म करूंगा, जैसे है। आप मेरे दुश्मन हो, मैं डायरेक्ट आपको खत्म नहीं करूंगा, प्रॉक्सी के जरिए लेकिन करूंगा। नहीं, मैं क्या करूंगा पता है? प्रॉक्सी नहीं सर, प्रॉक्सी एक अलग हो गया। मैं उन लोगों को पावर में रखूंगा जो आपसे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? कि मैं दुनिया में उनको ढूंढूंगा जो मरने तक आपको खत्म करना चाहेंगे। तो आज दुनिया में रशिया से सबसे ज्यादा नफरत कौन करता है? नाजी सोच, जिनकी नाजी सोच थी वो आज भी रशिया से नफरत करते हैं, क्योंकि रशिया ने ही नाजी खत्म करा पूरा का पूरा, ये पता है। तो उन लोगों को पावर में लेकर आना, दुनिया की ब्रिटेन MI6, और आपको शौक होगा ये जानकर, आपको पता है 2013 तक 1500 लोगों को पेंशन देता था ब्रिटेन, जो नाजीवाद से जुड़े हुए थे। मतलब 2013 की रिपोर्ट है, 2011 या 13 की रिपोर्ट है कि ब्रिटेन उनको तब भी पेंशन देता था। यार जो ब्रिटेन बोलता है या जो नाटो बोलता है, जो अमेरिका बोलता है कि हम नाजीवाद से नफरत करते हैं, नाजियों से नफरत करते हैं, तो इन 1500 लोगों को पेंशन क्यों? अगर एक नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है, 1960 से लेकर 1965 तक नाटो का अध्यक्ष कौन था? वो भी आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि जर्मनी का हिटलर का राइट हैंड था सर। थोड़े नाम बहुत टफ है तो मेरे से बोला नहीं जा रहा वो नाम। ठीक है। तो जो नाजी जर्मनी वाला जो आइडियोलॉजी है, उसी आइडियोलॉजी के लोग टॉप पर बैठे हुए हैं इस वक्त वर्ल्ड में। बैठाया गया है ताकि कैसे करके रशिया को खत्म किया जा सके। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन इनसे प्यार करता है, अगर ब्रिटेन इनसे प्यार, तो आप ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो रशिया ही है? नहीं सर, रशिया दुनिया का दुश्मन नहीं है, रशिया दुश्मन है इन नाटो देशों का। तो ब्रिटेन और अमेरिका प्राइमरी, बिल्कुल इनका दुश्मन सर। क्योंकि इनका दुश्मन क्यों, ये भी पूछो दुश्मन क्यों? ऐसा नहीं है कि रशिया ने इनकी कोई बकरी चुरा रखी है। पता है क्यों? क्योंकि एक छत्र राज अमेरिका का हो, कोई सुपर पावर ना बने। अब ऐसा नहीं है कि रशिया तक रुकेंगे। ऑपरेशन अनथिंकेबल का मकसद क्या है? अनथिंकेबल का मकसद है पहले रशिया को खत्म करना, रशिया के बाद चाइना को खत्म करना, कि चाइना की इकोनॉमी खत्म करना पूरी दुनिया में। तो ऐसा नहीं, और कोविड उसका एक अटेम्प्ट था सिर्फ एक, धीरे धीरे जो आज चल रहा है पूरा का पूरा। तो इनका परमानेंट एक दुश्मन ये नहीं होता कि इनका दुश्मन एक खत्म हो गया तो खत्म, इनका दुश्मन चेंज होता है। इसके बाद इनका दुश्मन रशिया भी वो भी आएगा। अब एक छोटा सा उदाहरण सर, अगर आप जितने भी यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष आए या कोई भी आई, काजा कैलस आई, या आप जर्मनी के वो देख लीजिए, इंडिया में जो भी जिनका भी विजिट हुआ पिछले 6 महीने के अंदर, उनकी एक ही चीज थी, सबकी एक ही चीज थी कि हम आपके साथ डील करेंगे, आप रशिया के साथ डील मत करो। यार आप तो शुरू में ही ब्लैकमेल कर रहे हो ना सर। तो ट्रम्प ने स्टार्ट भी किया था इसको। तो हम आप पर कैसे विश्वास करें? एक एग्जांपल के लिए, आप हमें हर चीज इसी चीज पर शर्त पर दे रहे हो कि हम रशिया से दूरियां बना लें, कि इस चीज की क्या गारंटी है कि कल आप अपने वादे में पूरा अब वो करोगे? किसी डोनाल्ड ट्रम्प ने शायद आई थिंक 2020 के अंदर इन्होंने हमें जेट के इंजन देने का वादा किया, वो कब मिले हमें सर? हमें इन्होंने हमें अपाचे हेलीकॉप्टर देने का वादा किया, कब मिले? तो 6 से 7 साल तक तो उन्होंने डिले कराया चीजें। तो सिर्फ हमसे इसलिए दोस्ती करना ताकि हम रशिया के साथ क्या करें, दूरी बना रखें।